welcome to News Bulletin by Aspirant Dream Civil Services. This news bulletin is very important for all exams and it will help in PT mains and interview of UPSC and state PCS exam. Today's topic is how cryptocurrency is regulated in the world. First of all, let's see what is cryptocurrency. Cryptocurrency क्या है? Cryptocurrency formal definition is given by the Jen Lansky. जेन लेस्काई ने क्रिप्टोकरेंसी को कैसे एक्सप्लेन किया है तो देखते हैं. क्रिप्टोकरेंसी एक सिस्टम है विच डज नॉट रिक्वायर अ सेंट्रल अथॉरिटी बिकॉज इट्स स्टेट इज मेंटेन थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस. तो इस क्रिप्टोकरेंसी को जो है डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस के थ्रू मेंटेन किया जाता है. इसको कोई सेंट्रल अथॉरिटी जो है इस सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड नहीं है. अब ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम जो है इट कीप्स एन ओवरव्यू ऑफ क्रिप्टो करेंसी यूनिट्स एंड देयर ओनरशिप. और ये सिस्टम डिफाइन करता है कि कोई भी न्यू क्रिप्टो करेंसी यूनिट अगर क्रिएट की जाती है तो ये बताना पड़ेगा कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं और क्या ओरिजिन है उस क्रिप्टो करेंसीज को क्रिएट करने का. एंड ओनरशिप ऑफ दैट क्रिप्टो करेंसी कैन बी प्रूव एक्सक्लूसिवली थ्रू क्रिप्टोग्राफी. थोड़ा सा क्रिप्टोग्राफी के बारे में जानते हैं कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है. क्रिप्टोग्राफी जो है इट इज रेफर्ड एक्सक्लूसिवली टू इंक्रिप्शन. तो ये एक प्रोसेस होती है जिसमें कन्वर्ट किया जाता है ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन को जिसको प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं इनटू अनइंटेलिजिबल फॉर्म्स दैट इज कॉल्ड एज साइफर टेक्स्ट. अब चलते हैं क्रिप्टो करेंसी पर दोबारा से. तो ये सिस्टम जो होता है ये अलो करता है ट्रांजेक्शन्स को टू बी परफॉर्म्ड इन विच ओनरशिप ऑफ द क्रिप्टोग्राफिक यूनिट इज चेंज. तो ट्रांजेक्शन एक स्टेटमेंट होती है विच कैन बी इशूड बाय एन एंटिटी विच इज प्रूविंग द करंट ओनरशिप ऑफ दीज यूनिट्स. एंड इन मार्च 2018 में वर्ड क्रिप्टो करेंसी को ऐड किया गया था मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अंदर. नाउ इन विच फॉर्म इज क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल. तो क्रिप्टो करेंसी जो है इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द फिजिकल फॉर्म लाइक पेपर मनी की फॉर्म में नहीं होती है. इट इज टिपिकली नॉट इशूड बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी. तो सबसे पहली जो क्रिप्टो करेंसी फर्स्ट डिसेंट्रलाइज जो है वो इशू हुई थी 2009 में जिसका नाम है बिटकॉइन. तो बिटकॉइन जो है वो फर्स्ट टाइम एज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह रिलीज की गई थी और तब से जब से बिटकॉइन को रिलीज किया गया है मैनी अदर क्रिप्टो करेंसी हैव आल्सो बीन क्रिएटेड इन द वर्ल्ड. Now come to one of the important term blockchain. तो blockchain क्या है? The validity of each cryptocurrency coin is provided by a blockchain. तो जो validity होती है हर एक क्रिप्टो करेंसी कॉइन की उसको blockchain के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है. blockchain जो है it is continuously growing list of the records which is also called as blocks भी बोलते हैं. And these are linked and secured using the cryptography again. और हर एक ब्लॉक चेन के अंदर एक ब्लॉक होता है विच इज टिपिकली कंटेन अ हैश पॉइंटर विच इज एक्ट एज अ लिंक फॉर द प्रीवियस ब्लॉक. सो जो ब्लॉक चेन्स होते हैं दीज आर सिक्योर्ड बाय द डिजाइन एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम विद हाई बेंजेटाइन फॉल्ट टॉलरेंस. सो डिसेंट्रलाइज्ड कंसेंसस जो है इट इज हैज बीन अचीव्ड विद द ब्लॉक चेन. Now come to what is the legal status of these cryptocurrencies. So it varies substantially from country to country. तो ये हर एक कंट्री में अलग अलग स्टेटस है क्रिप्टो करेंसी का and it is still undefined और changing in many of them. और कुछ कंट्रीज में ये अभी भी undefined है और चेंज हो रहा है टाइम के अनुसार. Now come to what is the different status of cryptocurrency in the different countries. तो जून 9, 2021 को एल सेल्वेडोर ने अनाउंस किया था बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर क्रिप्टो करेंसी एंड दिस इज द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस इट एज अ लीगल क्रिप्टो करेंसी दैट इज बिटकॉइन. अगस्त 2021 में क्यूबा ने रिकॉग्नाइज किया था क्रिप्टो करेंसी को एज अ लीगल टेंडर. सो ये सेकेंड कंट्री बन गया. आफ्टर दैट जो स्टेटस है क्रिप्टो करेंसी का वो कंट्री टू कंट्री वेरी कर रहा है एंड इट इज आल्सो चेंजिंग बाय टाइम टू टाइम. वी विल डिस्कस द केस ऑफ इंडिया. तो इंडिया में जो है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 को इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट विंटर सेशन जो कि स्टार्ट होगा नवंबर 29 से. एंड इट इज आल्सो सीक टू क्रिएट अ फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क बनाया जाएगा फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसीज which are going to be issued by the Reserve Bank of India.
और ये बिल जो है ये सीख करेगा कि प्रोहिबिट किया जाएगा जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है इंडिया के अंदर, और ये अलाउ करेगा फॉर सर्टेन एक्सेप्शन टू प्रमोट द अंडरलाइन टेक्नोलॉजी ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज एंड इट्स यूजेस इन इंडिया। इंडिया में जो आरबीआई है, इट इज प्लानिंग टू लॉन्च इट्स सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको सीबीडीसी भी बोलते हैं। तो ये कैसे वर्क करेगा? ये एक डिजिटल फॉर्म ऑफ फिएट करेंसी है जिसको ट्रांजैक्ट कर सकते हैं यूजिंग द वॉलेट्स विच आर बैक्ड बाय द ब्लॉकचेन सिस्टम एंड विच इज रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सो जो ये कॉन्सेप्ट है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का, सीबीडीसीज का, दीज आर डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय द बिटकॉइन। So it is different from the decentralized virtual currencies and crypto assets which are not issued by the state. तो जो CBDCs होंगे, they can enable the user to conduct both domestic और cross border transaction कर सकेंगे इससे, and they do not require a third party or the bank. So जो CBDCs हैं ये डिजिटल और वर्चुअल करेंसी की तरह काम करेंगी and these are not comparable to the private virtual currencies. There are so many countries such as India which are in between, still in process of figuring out the best way to regulate the cryptocurrencies. तो इसमें बहुत सारी पॉलिसीज और रेगुलेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन की अभी जो है प्रोसेस चल रही है। एंड इन अदर कंट्रीज लाइक यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन द डिस्कशन इज आल्सो कंटिन्यू टिल नाउ। Viewers, this is all about today's news bulletin of cryptocurrency. Hope so you all like this, and this will help in the UPSC General Studies paper 3 and other state PCS exam of General Studies in which science and technology is a subject. तो ये यूपीएससी के मेंस में और अदर स्टेट पीसीएस मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एज वेल एज पीटी एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और इंटरव्यू में भी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिकॉज ये न्यूज में रिसेंट टॉपिक चल रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन नेक्स्ट न्यूज बुलेटिन आई विल कवर लाइक दिस मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक। तब तक के लिए ऑल ऑफ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।